मुझे पता होता कि ये वही आबद है, मैं इसको पकड़ लेता, अपनी दुकान के अंदर बंद कर लेता, या मुझे इसने इतनी बड़ी ज़्यादती की है। और एक तो ज़्यादती की है, वो भी इसको सिला मिल जाता दोबारा, मुझे भी, इसके अलावा मुझे भी मिल जाना था 25 लाख इनाम जो रखा हुआ था गवर्नमेंट ने। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा पाकिस्तान और मैं हूं आपका होस्ट हारिस भट्टी। इस वक्त मैं मौजूद हूं ननकाना साहब में, और आबिद अली जो कि इस वक्त फ़रार है, पूरे पाकिस्तान की फोर्सेस, हमारी जो एजेंसी है उसको ढूंढने में लगी हुई हैं। जिस मुकाम पे इस वक्त मौजूद हूँ, ये चाय का जो होटल है, बिल्कुल उसके साथ एक मस्जिद है। मस्जिद के थड़े पर कल आकर वो यहाँ पर 10 से 15 मिनट बैठा भी रहा, अपनी साली से मुलाकात भी की है। 20 से 25 मिनट पीछे पार्क में जाकर जिस चाय वाले होटल में उसने आकर चाय पी, उस चाय के अंदर मेरे साथ मौजूद है। इनसे जानता हूँ कि वो कब आया, कितनी देर बैठा रहा, क्या उसकी मसरूफियात थी, क्या करता रहा यहाँ पे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। भजन क्या नाम है आपका? अब्दुर्रज़ाक साहब, कल ये वाक़या किस वक्त हुआ है? आबिद अली यहाँ पर किस वक्त आया? उसने आकर उसकी क्या मसरूफियात थी आपके पास? तकरीबन 2-2:30 बजे का टाइम था। वो इधर महल्ले में आया। अच्छा। तो साथ मेरी दुकान के साथ मस्जिद, इधर बैठा रहा, 2-3 मिनट बैठा, फिर मेरे पास आया। उसने पूछा चाय है? मैंने कहा दूध ख़त्म हो गया। फिर वो दोबारा उस सड़े पे चला गया, 2 मिनट बैठा, फिर वापस चला गया। थोड़ी देर बाद 5-10 मिनट बाद एक शोर सा मच गया। मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया। मैं भी इधर गया देखने, तो पता चला कि ये जो मोटरवे पर वाक़या हुआ, आबिद अली नामी डिकेट था वो है, तो वो फ़रार हो गया। पुलिस भी आई। तो आप ये होटल कब से चला रहे हैं यहाँ पर चाय का? तकरीबन 2 साल हो ही गए। अच्छा, यहाँ पे इलाके वालों को सुनने में आ रहा है कि यहाँ पर वो आता भी रहता था, इससे पहले भी वाक़या जब हुआ है, इससे पहले भी यहाँ पर आता रहता था? इससे पहले पता नहीं, मुझे इस चीज़ का इल्म नहीं है, आता है या नहीं है, मुझे नहीं इल्म। ठीक है, आपने उसकी शक्ल से पहचाना नहीं कि यार ये वही बंदा है? उसकी शक्ल चेंज हुई थी, मूछें मुनी हुई थी, दाढ़ी भी, बाल भी छोटे करवाए हुए थे। पहले आता है या नहीं, क्योंकि मैं तो इधर रहशी नहीं हूँ, मैं गाँव का रहशी हूँ। सुबह आता हूँ, शाम को चला जाता हूँ। अच्छा, आपको अगर पता होता है कि आबिद बंदा है और वही बंदा है, तो क्या करते? उसके साथ क्या सलूक करते? मुझे पता होता कि ये वही आबिद है, मैं इसको पकड़ लेता, अपनी दुकान के अंदर बंद कर लेता, या मुझे इसने इतनी बड़ी ज़्यादती की है। और एक तो ज़्यादती की है, वो भी इसको सिला मिल जाता दोबारा, मुझे भी, इसके अलावा मुझे भी मिल जाना था 25 लाख इनाम जो रखा हुआ था गवर्नमेंट ने। तो ये हुलिया उसका किस तरह था? का कपड़े वगैरह क्या पहने थे? गंदा मंदा बना हुआ था? क्या सूरत हाल थी उसकी? गंदा मंदा बना हुआ था, फटे कपड़े पहने हुए थे उसने, मूछें भी नहीं थी, दाढ़ी भी नहीं थी, बाल भी उसने छोटे करवाए हुए थे। बस ऐसे ही लग रहा था जैसे कोई मांगने वाला फ़कीर है। अच्छा, यानी कि उसने जो अपनी हालत मांगने वाली बनाई है, फ़कीर सा बना हुआ है। तो जब आपने एकदम यहाँ पे अफरा तफरी मची है, तो आप उसके पीछे भागे थे या क्या उसका सूरत हाल क्या थी उसकी? मैं भागा नहीं, बस मैं इधर बाज़ार में बाहर निकला। मैंने क्या पता नहीं क्या शोर मच गया, बाहर लड़के मेरे दोस्त भी इधर उधर फिर रहे थे। मैंने उनसे पूछा कि पार्क में उधर पुलिस आई है क्या? उन्होंने कहा कि ये आबिद नामी नाम मोटरवे पर जिसने हादसा किया है वो लड़का इधर आया हुआ था। तो मैंने कहा हाँ, वो तो अभी मेरे पास से ही गुज़रा है, मुझे पता होता तो मैं उसको पकड़ लेता। वो पुलिस उसके पीछे भागी, लेकिन वो फ़रार हो गया। बहुत शुक्रिया भाईजान। कोई बात। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी जो चाय वाले हैं कि इनके पास आगे बैठा है, उसने चाय वगैरह पिया। कहते अगर मुझे पता होता कि ये वही आबिद है तो मैं तो उसको पकड़ के बंद कर देता यहाँ पर, उसके साथ जो बुरा सलूक करता, क्योंकि जो उसने ज़्यादती की है, पाकिस्तान की तारीख में एक धब्बा लगाया। सामने मस्जिद है, मस्जिद के थड़े पर बैठ कर आकर चाय वगैरह पी कर वो यहाँ से चला गया। अपने मेज़बान हारिस भट्टी को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए मेरा पाकिस्तान। अल्लाह हाफ़िज़।